सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। सब जन अपनी आंखों को बंद करते हुए और प्रार्थना में जाएं। सब जन, कि परमेश्वर तेरा वचन आज हमारे जीवनों में काम करे, तेरा वचन हमारे जीवनों को छुए, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में जुम्बश करे। परमेश्वर जिस तरह से तूने बंदियों को छुटकारे का प्रचार किया यानी कि तूने वचन दिया परमेश्वर, आज जैसे ही तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ की प्रेजेंस में जब वचन बोला जाए परमेश्वर, तो हर एक सुनने वाले के जीवन में वो वचन काम करे। हर एक सुनने वाला इस प्रेजेंस में जो जन आ जाए हैं परमेश्वर, तेरी सामर्थ से भरे। आज तेरी सामर्थ हर एक के जीवन में जुम्बश करे, तेरी सामर्थ हर एक के व्यक्ति के जीवन में जुम्बश करे परमेश्वर। तेरी योजनाओं को हर एक व्यक्ति जानने पाए, हर एक विश्वासी के जीवन से हर एक नॉनसेंस आज खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब कुछ मांगते हैं। आमीन आमीन। सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त की सब जन को सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जिस तरह से बहुत से हम जानते हैं कि हमारा देश किस तरह से आजाद हुआ, हजारों सैकड़ों लोगों ने देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां दी, उसी तरह से हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने कुर्बानी दी थी। हालेलुया। इसलिए आज हम ना केवल शरीर में बल्कि आत्मा में भी आज हम आजाद हैं। आमीन। उस परमेश्वर ने जिसने कोड़े खाए, इतने दुख सहे, क्रूस पर चढ़ाए गए, उस परमेश्वर ने हमारी आजादी के लिए इतने दुख सहे, कुर्बानी दी, उस परमेश्वर के लिए भी, उस आजादी के लिए भी आज हम आप सबको मुबारकबाद देते हैं। सब जन अपनी जगह पर बैठ जाएं, आत्मा में मेरे साथ रहें। सब जन जिस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज इस प्रेजेंस में आप सबके साथ हैं, परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर जी का मस्सा आज आपके साथ है। आमीन। आज इस मीटिंग में वो मस्सा जो परमेश्वर के दास के जीवन में काम करता है, वो मस्सा जो मेरे जीवन में काम करता है, वो डबल ग्रेस आज एक एक जन को छुएगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारी शिफा के लिए, हमारी आजादी के लिए। लेकिन आज बहुत से लोग मसीह होने के बावजूद भी आज दुखों में हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम क्या हुए, चंगे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से नहीं समझते, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, वो आज भी क्या है, आज भी रोगों में हैं। यीशु का वचन क्या कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बीमारी में हैं। तो वो बीमारी क्या है उनकी लाइफ में? वो एक नॉनसेंस है। हालेलुया। वो क्या है उनकी लाइफ में? एक नॉनसेंस है। परमेश्वर ने हमारे पापों को खत्म करने के लिए, साफ करने के लिए लहू बहाया, लेकिन मसीह में आने के बाद कुछ लोग अभी भी पाप में हैं, फिर से पाप में चले जाते हैं। और वो पाप जो फिर से पाप में पड़ना, उस मसीही के लिए वो क्या है? एक नॉनसेंस है। हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वचन भेजा है, हमें कुछ रास्ते बताए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जिन्हें फॉलो करके हम उन नॉनसेंस को खत्म कर सकते हैं। आमीन। जो यहूदी कौम है वो क्या थी? वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा। जब एस्तर रानी बनाई गई तो क्या हुआ? बहुत से यहूदी लोगों को मार गिराना था। जब एस्तर ने ये सुना तो उसे एक नॉनसेंस बात जान पड़ी कि किस तरह से यहूदी लोग, परमेश्वर की चुनी हुई कौम, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा को कोई कैसे हाथ लगा सकता है, कोई कैसे मार सकता है। तो उसने क्या किया? 3 दिन रात के रोजों और प्रार्थना में गई। आमीन। तो उसका क्या रिजल्ट आया? नॉनसेंस खत्म
और शैतान शर्मिंदा हुआ। ना केवल वो, उसका रिश्तेदार, ना केवल यहूदी कौम, बल्कि अन्य बहुत से लोग बचाएगा और मसीह में आए। आमीन। तो इसी तरह से नॉनसेंस को खत्म करने का आज दिन है आपका। अपने दिलों को खोलें। आज आपकी नॉनसेंस खत्म होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज आपकी नॉनसेंस, हर एक नॉनसेंस, चाहे वो बांझपन हो, चाहे वो शैतान के अटैक हो, चाहे वो बंधनों में पड़ना हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो हर तरह का श्राप हो, चाहे वो रोग हो, हर एक नॉनसेंस का आज खत्म होने का आखिरी दिन है। आमीन। सबसे पहले हम परमेश्वर के नाम में फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे कि कैसे आप नॉनसेंस को अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। आमीन। किस तरह से पीछे चलना है? जब 12 साल से जिस स्त्री को लहू बहता था, लगातार लहू बह रहा था, सभी वैद्य, सभी डॉक्टर्स को चेक करा लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी प्रॉपर्टी थी, जितना पैसा था, सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं आ रहा था। तब उसने यीशु की क्या सुनी? चर्चा सुनी। जैसे ही यीशु की चर्चा सुनी, वो परमेश्वर के पीछे भागने लगी। उस समय इतनी लंबी बीमारी के कारण वो दुखी होगी, वो बीमार होगी, वो इतनी कमजोर हो चुकी होगी, इतने कपड़े उसके गिले और खराब हो चुके होंगे, इतनी बदबू आती होगी इतनी लंबी बीमारी के कारण, लेकिन फिर भी उसने एफर्ट किया और परमेश्वर के लिए उठी। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए वो उठी, और जैसे ही उठी और मुंह से क्या कहती है कि आज मेरा दिन है। आमीन। मुंह से कहती है कि आज मेरा दिन है, आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है, जैसे ही मैं यीशु को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही वो परमेश्वर के पीछे गई और उसने परमेश्वर के चोर को छुआ, वस्त्र को, उसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में एंटर हुई और उसी वक्त वो चंगी हो गई। हालेलुया। और अन्य बहुत सी भीड़ थी जो यीशु के पास थी, गिरी पड़ती थी परमेश्वर के ऊपर, साथ साथ जा रही थी, लेकिन उनके जीवन में कोई काम नहीं हुआ, उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य एंटर नहीं की। परमेश्वर ने पूछा, किसने मुझे विश्वास के साथ छुआ? कि मेरी बॉडी से, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली, किसने छुआ? तो सभी हैरान थे कि भीड़ तो तुम पर उमड़ पड़ती है, सभी तुम्हें टच कर रहे हैं, और परमेश्वर आप बोल रहे हो कि किसने छुआ? अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने उस भीड़ की तरह बनना है जो परमेश्वर के साथ साथ थी, परमेश्वर की प्रेजेंस में थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ को अपने लिए, अपने रोगों की शिफा के लिए, अपने अबंडेंस के लिए, अपनी बीमारियों को खत्म करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाई। लेकिन वो स्त्री जब विश्वास के साथ परमेश्वर के पीछे गई और जैसे ही छुआ परमेश्वर को, और वो चंगी हो गई। हालेलुया। वो क्या थी? वो 12 साल की बीमारी। वो 12 साल की बीमारी एक नॉनसेंस थी। एक नॉनसेंस है कि परिवार में एक पर्सन की लाइफ में अगर वो बीमार है तो वो क्या है? वो एक नॉनसेंस है। उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा, उस भीड़ की तरह नहीं, बल्कि उस स्त्री की तरह जिसने ना केवल मुंह से कन्फेस किया कि परमेश्वर आज मेरा दिन है, आज जैसे ही मैं परमेश्वर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, बल्कि अपने दुखों में, अपनी बीमारियों में भी एफर्ट करके परमेश्वर के पीछे चलती गई। हालेलुया। तो उसकी लाइफ की 12 साल की नॉनसेंस एक ही पल में खत्म हो गई। तो उसी तरह से आज आपका दिन है, जिस तरह से उस 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने उस नॉनसेंस से शिफा पाई, उसी तरह से आप भी आज शिफा पाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। उसकी लाइफ में अंधकार क्या था? नॉनसेंस क्या थी? नॉनसेंस थी उसकी बीमारी। जब वो परमेश्वर के पीछे गई तो वो अंधकार रूपी नॉनसेंस, वो बीमारी उसी समय उसकी लाइफ से खत्म हुई, और क्या आई? परमेश्वर का उजाला उसके जीवन में आया। आमीन। वो उजाला डिफरेंट, हर एक की लाइफ में अलग अलग तरह से होता है। किसी की लाइफ में होता है कि उसके बांझपन से जब उसे गर्भ के साथ ब्लेस हो तो उसका बांझपन जाता है, तो वो अंधकार है बांझपन, और गर्भ के साथ ब्लेस होना क्या है? उसके लिए उजाला है। मेरे लिए क्या था? अंधकार के मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद बोल नहीं सकती थी, और उजाला क्या हुआ कि जब परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर उतरी तो मैंने लाखों लोगों में क्या किया? परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। ये मेरी लाइफ में क्या था? उजाला था। मेरी लाइफ से नॉनसेंस खत्म हुई। आमीन। तो उसी तरह से यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो आपकी लाइफ से हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। हर एक नॉनसेंस, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे बिजनेस फेलियर हो, चाहे बांझपन हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मंद बुद्धियां हो, चाहे शैतान ने और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हो,
अगर आप परमेश्वर के पीछे गए तो आपकी लाइफ की नॉनसेंस आज खत्म होगी। आमीन। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने एक भीड़ की तरह बनना है जो परमेश्वर के साथ थे, परमेश्वर को टच कर रहे थे, परमेश्वर के सामने थे, परमेश्वर की वचन को सुन रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ उनकी लाइफ में एंटर नहीं की, परमेश्वर की सामर्थ को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए, बल्कि वो एक स्त्री ने जो दुखों में थी, निराशा में थी, इतनी लंबी बीमारी में थी, शारीरिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी, निर्बल थी, निराशा में थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन पूरे विश्वास के साथ मुंह से अंगीकार करते हुए जब वो परमेश्वर की ओर गई, परमेश्वर के वस्त्र को छुआ, परमेश्वर की प्रेजेंस में गई, तो क्या हुआ? उसकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य एंटर हुई। आमीन। और सबसे बड़ी उसकी लाइफ की नॉनसेंस खत्म हुई। तो सब जन आंखों को बंद करके सबसे पहले मांगे कि परमेश्वर, मैं भी सच्चे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर तेरे जीवन में, अपने जीवन में तेरे पीछे चल सकूं। उस 12 साल की रोगन की तरह परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ, मुंह से कन्फेस करते हुए परमेश्वर मैं तेरे पीछे चल सकूं, ताकि मैं अपनी सामर्थ को लेने पाऊं। सब जन ऊंची आवाज में, सब जन अपने गलों को खोलते हुए सब जन ऊंची आवाज में प्रार्थना करें कि परमेश्वर पूरे विश्वास के साथ, पूरे खुले दिल के साथ, अपने मुंह से अंगीकार करते हुए परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूं परमेश्वर, और अब तेरी सामर्थ को लेने पाऊं। सब जन ऊंची आवाज में। सब जन ऊंची आवाज में परमेश्वर की सामर्थ को मांगे। शिफा का दिन है। जिस तरह से उस दिन उसे 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में उस दिन शिफा आई थी, आज आपकी शिफा की रात है। आज ये मीटिंग आपकी शिफा के लिए है। सब जन परमेश्वर के पीछे जाने के लिए अंगीकार करें, अंगीकार करें, अपने मुंह से कन्फेस करें। सब जन ऊंची आवाज में, जैसे जैसे आप कन्फेस करेंगे परमेश्वर की सामर्थ आपको छुएगी, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मैं छूते हुए देख रही हूँ बहनों को। सब जन अपने दिलों को खोलें, सब जन दिलों को खोलें अपने। हालेलुया। तो अपनी लाइफ की नॉनसेंस को, अपनी लाइफ में बीमारी को, रोगों को दूर करने के लिए क्या करना होगा? परमेश्वर के पीछे चलना होगा। आमीन। परमेश्वर के पीछे चलना भीड़ की तरह नहीं, बल्कि उस 12 साल से जिसे रोग था उस स्त्री की तरह पूरे विश्वास के साथ अपने मन में और मुंह से अंगीकार करते हुए कि आज मेरी रात है। सब जन ऊंची आवाज में बोले कि आज मेरी रात है शिफा की। उस स्त्री की तरह कि आज मेरी रात है शिफा की, आज ही मेरा टाइम है शिफा पाने का। उस स्त्री की तरह जैसे ही आप चलेंगे मसीह में, जैसे परमेश्वर के पीछे चलेंगे, आपकी लाइफ की हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। आमीन। सेकंड पॉइंट, सबसे पहले परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर का पीछा करना। जब हम गवाहियों को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम यीशु की चर्चा सुनते हैं, जिस तरह से उस स्त्री ने क्या किया, सबसे पहले यीशु की चर्चा को सुना। यीशु की चर्चा क्या सुनी? कि परमेश्वर के द्वारा अद्भुत काम होते हैं, लोगों को शिफा मिलती है। ये उसने यीशु की चर्चा सुनी और जैसे परमेश्वर के पीछे गई विश्वास के साथ कि जैसे दूसरों के लाइफ्स में परमेश्वर के अद्भुत काम होते हैं, उसी तरह से हमारी लाइफ में भी होंगे। तो उसने विश्वास के साथ अंगीकार करते हुए परमेश्वर के पीछे गई और उसकी लाइफ की नॉनसेंस खत्म हुई। और सेकंड पॉइंट, प्रार्थना और उपवास में रहने से। आमीन। जब आप प्रार्थना और उपवास में रहते हैं तो आपकी लाइफ की नॉनसेंस खत्म होती है। आमीन। जिस तरह से एस्तर जो रानी बनाई गई, उसकी कौम जो थी, यहूदी कौम, चुनी हुई प्रजा, परमेश्वर की चुनी हुई कौम थी, लेकिन उन पर स्ताव आया जब सभी को मार डाला जाना था। तो क्या किया उसने? वो प्रार्थना में गई और रोजों में गई,
3 दिन रात के प्रार्थना और रोजों में गई और परमेश्वर ने ऐसी व्योंत बनाई कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के साथ सभी यहूदियों को बचाया। अन्य बहुत से लोग मसीह में गए। वो क्यों? जब एस्थर प्रार्थना में गई। आमीन। क्योंकि यहूदी जो परमेश्वर की चुनी हुई कौम, वो मारे जाते। तो क्या था? ये एक नॉनसेंस बात थी। एक चुनी हुई कौम, एक चुना हुआ विश्वासी, एक चुना हुआ परमेश्वर का जन अगर मारा जाए तो ये एक नॉनसेंस है। इस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए एस्थर ने क्या किया? वो प्रार्थना में गई, वो रोजों में गई और उसकी लाइफ की और पूरे यहूदियों की जीवन की नॉनसेंस उस पल में खत्म हो गई। आमीन। जब हम यशाया 38 उसके 2 आयत को पढ़ते हैं, यशाया 38 उसके 2 को, कि हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। जब उसकी लाइफ में सताव आया, सताव क्या था? एक विश्वासी, एक परमेश्वर का जन अगर जवानी में उम्र से पहले बीमारी के कारण मर जाए तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी नॉनसेंस है। हालेलुया। एक विश्वासी का कम उम्र में मर जाना, समय से पहले मर जाना, बीमारी में पड़कर मर जाना, ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा नॉनसेंस है। तो उस नॉनसेंस को खत्म करने के लिए हिजकिय्याह ने क्या किया? दीवार की ओर मुंह फेर कर, घुटने टेक कर उसने प्रार्थना की। हालेलुया। तो उसी तरह से जब प्रार्थना की तो परमेश्वर का वचन फिर से आया और उसकी जिंदगी के दिन लंबे हुए। तो उसी तरह से आप भी अपनी लाइफ की नॉनसेंस, जो एक्सीडेंट्स के साथ मसीही मरते हैं, कम उम्र में मर जाते हैं, उस नॉनसेंस को, डेथ स्पिरिट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना में जाना पड़ेगा। आमीन। तो कितने जन तैयार है प्रार्थना में रहने के लिए? एस्थर ने अपनी डेस्टिनी को चेंज किया। एस्थर ने यहूदियों को बचाने के लिए, पूरे राज्य के यहूदियों को बचाने के लिए प्रार्थना की। हिजकिय्याह ने अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए उसने प्रार्थना की और उसकी जिंदगी के दिन लंबे हुए और पूरे राज्य के यहूदी बचाए गए जब एस्थर प्रार्थना में गई। तो उसी तरह से यदि आप भी प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में बैठेंगे परमेश्वर के आगे, तो आपकी जिंदगी की हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। आमीन। आपकी नॉनसेंस हर एक जो आपकी जिंदगी की है, चाहे वो अटैक्स हो, चाहे वो डेथ स्पिरिट्स के अटैक्स हो, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो कोई रोग हो, अगर आप प्रार्थना में रहे तो आपकी जिंदगी के दिन लंबे होंगे, आपकी लाइफ की हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। आमीन। और उसी तरह से उपवास, जिस तरह से एस्थर ने उपवास भी किया प्रार्थना के साथ, और जैसे उपवास किया परमेश्वर ने पूरे यहूदियों को बचाया, पूरे यहूदी ब्लेस हुए, परमेश्वर का नाम ऊंचा हुआ। उसी तरह से यदि आप भी प्रार्थना और उपवास में रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी लाइफ की हर एक नॉनसेंस दूर होगी। हालेलुया, हालेलुया। सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज से हम भी प्रार्थना और रोजों वाला जीवन लेते हैं तुझसे। जिस तरह से हिजकिय्याह ने अपनी जिंदगी के दिनों को लंबा किया, जिस तरह से एस्थर ने पूरी यहूदी कौम को बचाया केवल और केवल प्रार्थना और उपवास के जरिए, परमेश्वर उसी तरह से आज से हम भी वायदा करते हैं प्रार्थना और उपवास में जाने का, प्रार्थना और उपवास में बने रहने का, ताकि हमारी जिंदगी के दिन लंबे हों, ताकि हमारे घराने बचाए जाएं, ताकि हमारे घरानों में परमेश्वर की महिमा हो सके। सब जन ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए आज आपकी प्रार्थना परमेश्वर के स्वर्गीय घर में पहुंचनी चाहिए। सब जन ऊंची आवाज में परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर हम भी प्रार्थना में और रोजों में जाने का आज से वायदा करते हैं, ताकि हमारी लाइफ से हर एक नॉनसेंस खत्म हो सके। आज से हम भी प्रार्थना और रोजों में जाने का वायदा करते हैं, ताकि हमारी जिंदगी की हर एक नॉनसेंस खत्म हो सके हमारे जीवनों से। सब जन ऊंची आवाज में। सब जन ऊंची आवाज में, सब जन परमेश्वर हमारी लाइफ में प्रार्थना रोजों में हम बन सके, ताकि हमारी लाइफ से हर एक नॉनसेंस खत्म हो सके। हालेलुया। द थर्ड पॉइंट इज वचन को फॉलो करना। आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को इंपॉर्टेंस दी। परमेश्वर का वचन जो 2 धारी तलवार, जब शैतान पर बोला जाता है, प्रार्थना और उपवास
में पूरे होकर जब मुंह से वचन का अंगीकार किया जाता है तो वो वचन काम में आता है, वो वचन शैतान को हराता है, शैतान को मारता है। हालेलुया। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के लिए आए तो परमेश्वर ने क्या किया उस समय? क्या परमेश्वर चुप कर गए, अंदर ही अंदर मनन करने लगे, आंखें बंद करके? क्या किया परमेश्वर ने? जब शैतान भरमाने के लिए, परीक्षा के लिए आया, परमेश्वर ने मुंह से वचन बोला उस समय, और जैसे ही परमेश्वर ने वचन का अंगीकार किया, शैतान भागा परमेश्वर के सामने से। आमीन। तो उसी तरह से जब आप वचन का कन्फेस करेंगे अपने मुंह से, जिस तरह से 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री ने वचन कन्फेस किया कि आज मेरा दिन है, जैसे ही मैं परमेश्वर को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में एंटर करेगी और मैं हर एक बीमारी से शिफा पा लूंगी। उसी तरह से जैसे ही आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, आपकी लाइफ की हर एक नॉनसेंस खत्म होगी। आमीन। जो इसहाक था, हर रोज हर शाम को, परमेश्वर के दास भी हमेशा हमें बताते हैं परमेश्वर के दासों के विषय में जो बाइबल में दिए गए हैं कि किस तरह से इसहाक भी हर शाम को परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए वो जाता था। शाम के समय वो वचन का जब ध्यान करता था तो उससे क्या हुआ, उसकी लाइफ से हर एक स्ट्रगल खत्म हुई। स्ट्रगल कैसे खत्म हुई? कि बिना कोई एफर्ट लाए, बिना किसी एफर्ट के परमेश्वर ने उसके लिए जो पत्नी ठहराई थी उसके सामने खड़ी कर दी। आमीन। और जो याकूब था, उसे पहले के साल और दूसरे साल किस तरह से उसे अपनी मनचाही वाइफ के लिए 14 साल उसे स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन इसहाक जो हर रोज शाम के समय वचन का ध्यान करने के लिए परमेश्वर के लिए मैदान में जाता था, मेडिटेट करता था परमेश्वर का वचन, बिना किसी स्ट्रगल और बिना किसी संघर्ष के परमेश्वर ने उसके लिए जो वाइफ थी उसके लिए रखी गई उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। आमीन। तो उसी तरह से जब हम भी, एक विश्वासी भी परमेश्वर के वचन पर ध्यान करता है, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करता है, हर रोज वचन को स्पेशल क्वालिटी टाइम देता है, उसके बाद हर एक स्ट्रगल एक विश्वासी की लाइफ से जाती है। आमीन।